है। और मामला ये है कि एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ वकील, दोनों के बीच ये टकराहट इसलिए है कि कहा जा रहा है कि दो वकीलों को अलग अलग जगह पे पुलिस के लोगों ने मारा। उसके बाद गुस्से में और नाराज़गी में वकील थे और एक एसआई ने, जो बड़ा गांव का एसआई है, वो एक वकील साहब को थाने के अंदर उसने मारा था, क्योंकि वकील साहब वहाँ गए थे एक ज़मीन के पैरवी में और उसको लेकर वकील नाराज़ थे। तब तक वो दूसरे ही दिन एसआई पहुँचता है एक कांस्टेबल के साथ कचहरी, और कचहरी में किसी मामले के पेपर को लेने जाता है, जहाँ पर कि वकील उनको पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद वकील उसके तरफ लपकते हैं पकड़ने को, तब तक वो किसी कमरे में भागकर वहाँ अंदर वो बंद कर लेता है अपने आप को। और कहा जाता है कि वो अपने अधिकारियों को फ़ोन कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये एक अलग मामला है। एक आरोप है कि वकील वहाँ इकट्ठा हुए और वकील दरवाजे को तोड़ दिए और अंदर घुसकर उसको पकड़कर घसीट कर बाहर ले आए और उसको पीटे। खैर, अब ये मामला जब तूल पकड़ा तो अब जो है पुलिस, बनारस की पुलिस प्रशासन एक तरफ है और वकील एक तरफ हैं, दोनों के बीच ये जंग जारी है। कचहरी का काम पूरी तरह से ठप है। ऐसे में हमारे साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे जी हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि दुबे जी, ये सारा कुछ क्या है, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो गया है और इतना विवाद बढ़ गया है कि एक तरफ पुलिस खड़ी है, एक तरफ आप लोग हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे को देखा जाए तो पुराने ज़माने का याद आता है कि उस तरह की अदावत है, दोनों के बीच जो है वो खाई दिखाई दे रही है। ऐसा माहौल आखिर हो क्यों गया है? देखिए, पुलिस अधिवक्ताओं के टकराव पहले भी होते रहे। कामकाज के सिलसिले में दोनों अब एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, एक कार्यस्थल पर रहते हैं, साथ साथ मौजूदगी रहती है। कहीं कहीं हितों का टकराव होता है, कहीं कहीं कोई भी अपने पेशेवर आचरण के मानक से स्खलित होता है तो भी विवाद होता है जी। तो ये सब होते तो आए हैं, लेकिन इसको सहजता से, सूझबूझ से हल भी किया जाता रहा है। मार पिटाई तक नौबत नहीं आती रही होगी ना? जी, अक्सर तो नहीं आती, वाद विवाद हो जाते हैं। कहा गया कि उस दरोगा को इतना मार दिया गया कि अधमरा हो गया, वो उसको ले जाया गया पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टर उसको रेफ़र कर दिए बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर घायल है। लोग यहाँ तक कहने लगे कि वो अधमरा हो गया। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब घटना अगर हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग तो मौके पर नहीं रहे हैं। अगर उनको चोटें कम आई तो ये भी भगवान का शुक्र है जी। और मैं नहीं समझता कि इसमें वास्तव में जो अधिवक्ता हैं वो हैं, कतिपय अवांछनीय तत्व रहे होंगे जो अधिवक्ताओं के वेश में रहे हों, या हो सकता है कि अधिवक्ताओं के बीच में वो घुस करके वो भी हाथ साफ कर लिए हों। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह तो उनको बचाने में भी लगा। अधिवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, कोई गहरी चोट नहीं थी और दूसरे ही दिन उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि बारिश हुई थी, पानी था, उसी में वो गिर गए थे और कपड़े उपड़े भीग गए थे। तो ऐसा भी कुछ आपके संज्ञान में है? सुना था कि कहीं नाली उली में गिर गए थे, तो जहाँ धक्का मुक्की होती है लोग गिर जाया करते, कोई भी रहेगा गिर जाएगा जी। तो दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गए। अगर गंभीर चोट थी तो दूसरे दिन तो डिस्चार्ज हो नहीं सकते। अब तथ्य तो यही है कि वो दूसरे ही दिन डिस्चार्ज हुए थे। और उनकी पत्नी भी पहुंच गई वहाँ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, वो धरना देने बैठ गई। उनके परिजन चले गए, उन्होंने कहा कि हमको न्याय चाहिए। अगर वो हमारा पति मर जाता तो पुलिस विभाग सिर्फ केवल आती श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस विभाग आता और वो अंतिम विदाई देने के लिए आता। मैं समझता हूँ कि पुलिस के लोग समय से ही वहाँ पहुँच गए थे। ऐसे कोई आरोप तो हमारी नज़र में प्रमाणित प्रतीत नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो वीडियो पर है, वो ऑन रिकॉर्ड है और वो पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी बात उन्होंने रखा है। ये
ये है कि भाई उनके पति को चोट लगा, वो जा करके उन्होंने किया, लेकिन आम व्यक्ति के साथ भी पुलिसिया बर्बरता होती है और पुलिस पीटती है। पुलिस तो इसके लिए जानी जाती है कि आम व्यक्ति भी फरियाद लेकर जाता है तो उसको थप्पड़ लगा देती है, डंडे मार देती है, उसको जो है भद्दी भद्दी गालियां देती है, थाने से भगा देती है। तो क्या ये पुलिस का कृत्य सही है? नहीं, पुलिस का यह आचरण अमर्यादित है और इसीलिए पुलिस की छवि जन विरोधी है। पुलिस के इस व्यवहार पर कुछ पुलिस आयोग वगैरह बने भी थे, उन्होंने टिप्पणियां की हैं, वो तो हमें रिफॉर्म के सुझाव भी दिए गए, लेकिन सरकार के लिए पुलिस एक उपयोगी तंत्र है अच्छा, जिसकी ये वजह जो से कहा जाता है सरकार के तरफ से या पुलिस के अधिकारियों के तरफ से कि जो हमारी पुलिस है वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, बिहेव करे, मित्रवत व्यवहार करे, तो ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छप जाता, तो क्या वो अखबारों में सिर्फ हेडिंग ही के लिए बोलते हैं और काम तो ऐसा होता ही नहीं, कभी दिखाई ही नहीं देता है? ग्रास रूट लेवल पर वो चीज़ें तो कम दिखती हैं, थानों में ही ज़्यादा आमद रफ्त है आम जनता की, और थाने ही पहली इकाई हैं जहां जनता का साबका पड़ता है अपराध से पीड़ित होने पर। देखिए, बनारस में आप लोग हैं, बनारस पुलिस कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट बना दिया गया है, कमिश्नर साहब उसी परिसर में, आप लोग उसी परिसर में, तो सीधे जो है कमिश्नर साहब और डीएम साहब ये लोग क्यों नहीं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं? एक मीडिएटर के तौर पर एक महिला अधिकारी को वो लोग बीच में डाल दिए हैं और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि महिला अधिकारी सूझबूझ से कामें नहीं ले रही है। ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? महिला अधिकारी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जी। वकीलों का कहना है कि नहीं, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। अब सच क्या है वो दोनों पक्षों के आचरण का जब साक्ष्य मिलेगा तो देखेंगे। प्रतीत तो प्रथम दृष्टया वकीलों ने जो वीडियोस वगैरह दिखाए हैं उसमें उनको आक्रामक रूप से बातचीत करते हुए देखा गया है। जी। कतिपय वकीलों ने कहा कि वो अपनी मुवक्किला को लेकर के मिलाने ले गए थे तो वहाँ पुलिस ने दुर्व्यवहार कर दिया था। अच्छा, कमिश्नर से मिलवाने गए थे? कमिश्नर से, और फिर वहाँ से निकलते समय मैडम से उनका टकराव हुआ। अब किन स्थितियों में मैडम वहाँ चली गई? तो मैडम वहीं बैठती हैं कि मैडम का भी अगल बगल में नहीं, ऑफिस है? उनका पुलिस लाइन में ऑफिस है, तो वो वहाँ पहुँचती रहती उनके हैं? क्षेत्राधिकार में कचहरी है, जी। तो वो एडीसीपी के पद पर हैं। जी। उनके व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से उनको जिस संयम का परिचय देना चाहिए, जिस पेशेवर तरीके से इन हालातों से निपटा जाना चाहिए, इसमें भावना माहौल गर्म है यहाँ तो, बड़े सूझबूझ की हाँ, जरूरत ये है कि वो जो पुलिसकर्मी की पत्नी वहाँ आई थी, उनके स्तर पर और उनके पति जो पुलिसकर्मी हैं वो स्वस्थ थे। जी। उनको अपनी पत्नी को नियंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से प्रदर्शन करने से पुलिस बल का अनुशासन भंग होता है और बिला वजह उसमें तनाव पैदा होता है। जी। उसको बहुत भावनात्मक उबाल देने की ज़रूरत नहीं थी। जी। मनोबल भी टूटेगा, पुलिस के परिवार का मनोबल टूटेगा। हाँ, वो मनोबल तो भाई, अब जहाँ आप इस तरह की ड्यूटी में हैं वहाँ टकराव होंगे, चोटें लगेंगी। सर ये एक बात बताइए, तो उसको पुलिस बहुत इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि आप फिर सबसे शत्रुतापूर्ण आचरण करने लगे। कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर हैं या यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, वो आप लोगों के सामने बैठकर या आप लोगों को बुलाकर बैठकर उन्होंने अब तक कोई जो है प्रयास किया है कि इस मामले को हल किया जाए? नहीं, जिलाधिकारी के स्तर पर भी गंभीर प्रयास शुरू हुए थे, कमिश्नर साहब ने भी वार्ता के लिए बुलाया था। जी। अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, लेकिन उन लोगों के स्तर पर एक इस तरह की हिचक थी कि अगर हम बहुत जल्दी एकदम से कहें कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी फोर्स में बगावत हो सकती है, वो बुरा मान सकते हैं, उनका मोरल गिर सकता है। हम लोगों ने भी कहा कि वकीलों का भी मोरल डाउन है, कई घटनाएं हो चुकी। कौन सी कार्रवाई वो पुलिस चाहती के है? दरोगा क्या पुलिस ये जगह चाहती है? जगह और थानेदार जो है वो वकीलों के मामले में उनका रुख थोड़ा सा हॉस्टाइल टाइप होता है। जी।
तो इसकी वजह से अक्सर वो शिकायतें आती हैं। और अधिकारी अगर विजिलेंट रहें और यथातथ्य मामलों की पड़ताल करके उनके अधीनस्थ कर्मी जहाँ भी अन्याय पर हों, अत्याचार पर हों या किसी बेईमान पक्ष के साथ हों, उस मामले में अगर वो कोई उदाहरणात्मक कार्यवाही कर दें 2-4, तो बाकी सब लोगों को अपने आप संदेश चला जाएगा कि हमारे ऑफिसर इन चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। सर एक बहुत मूल उसमें बात- कहीं न कहीं कोई ढिलाई आई है। तमाम एसीपी जो ग्रामीण इलाकों के थाने वाने देखते हैं, उनका रुख बड़ा कैजुअल रहता है। वकीलों के मामले में संपर्क करने पर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। जी वो वही फीडबैक उनको रहता है जो थानेदार देते हैं। उनको कोई बात समझाइए तो कुछ ही लोग हैं जो समझने का प्रयास करते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि नहीं हमें पता है, एसओ से हमारी बात है, एसओ ने हमको बताया है। और एसओ अक्सर वही बताता है जिसमें कि उनकी हितबद्धता हो या कोई विशेष निष्ठा हो या कोई पूर्वाग्रह हो। तो कभी कभी ये अन्याय थाने का जो होता है उसको एक कवरिंग मिल जाती है जब ऊपर से, तो फिर वो प्रोत्साहित होते हैं और अक्सर ऐसे काम करते ऐसे हैं घटनाओं को अंजाम जहाँ देते हैं। टकराव और विवाद पैदा हो। सर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम खुद आपको ही एक बता दें, हो आपके नॉलेज में होगा, हम बहुत बार थानों में बैठते भी हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर कराने आता है तो उसके एफआईआर नहीं किए जाते हैं, तहरीर तो ले ली जाती है, एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर कब होता है? वो थानाध्यक्ष जब अपने सीईओ को बताता है और सीईओ जब कहता है कि एफआईआर करो, तब तो वो एफआईआर दर्ज होता है। जब तक सीईओ से हरी झंडी नहीं मिलती वो एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ये अनावश्यक और अनपेक्षित जटिलता है जो उन लोगों ने स्वयं पैदा की है। जी कुछ मामलों में जहाँ जांच की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स के मामले हैं जहाँ उनके ऊपर नेग्लिजेंस और डेथ वगैरह के आरोप लगते हैं, तो उस मामले में ठीक है कि उसको एक छानबीन और स्क्रीनिंग के दौर में रखा जाना चाहिए। वहाँ रेडिली एफआईआर करने से लोगों का उत्पीड़न होगा और डॉक्टर भी जिम्मेदार पेशेवर वर्ग है, तो अनावश्यक रूप से उसका पीड़ित होना वांछनीय नहीं। आप बड़े सरलता से ये सारी बातों को बता रहे हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि अगर हम जो है अगर इसमें हम पीछे हटते हैं, चाहे बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं, तो उसमें हम पुलिसिंग में विद्रोह होगा, तो आखिर वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि वकीलों को पकड़ कर लाया जाए, उनको 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, उनको जेल में ठूस दिया जाए, उनका कभी जमानत न हो? कैसा वो क्या चाहते हैं? आखिर कितना बड़ा वो जो है सजा चाहते हैं? असल में उनको अपने पुलिस बल की भावनाओं के प्रति उनका विशेष झुकाव तो दिखा, तो सर भावनाओं पर कानून लेकिन तो वो नहीं इस जाएगा? बात पर भी सहमत हैं कि नहीं, विवाद को संवाद से हल किया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, संतुलन का कोई बिंदु तय करना पड़ेगा। हम लोग भी वकीलों के नेता हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम लोग तो बराबर उनके सेंटिमेंट को आहत होते हुए देखते हैं और अपने तरीके से उसका रिड्रेसल कराने का प्रयास भी करते हैं। जी जो संचित आक्रोश है वो कभी कभी नावाजिब जगह पर फूट जाता है अनायास और कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। अच्छा, कभी जो है अधिवक्ता कोई कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, या कभी जो है कोई अधिवक्ता कुछ किसी जो है ऐसे मामले में लिप्त पाया जाता है जो कि उसके प्रोटोकॉल या उसके खिलाफ है अधिवक्ता के, तो उस पर कभी कभी आप लोगों का एसोसिएशन जो है वो कार्रवाई भी करता है? बार एसोसिएशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सदस्यता निलंबित करने या समाप्त करने का अधिकार है। कुछ दिन के लिए निलंबित कर भी सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं। तो अगर क्या इस मामले में कुछ ऐसा रास्ता निकल करके आता है? अब अभी तो हम लोग इस आंदोलन में ही उलझ गए हैं, तो अब उसके लिए अवसर चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए अगर बीच का देखा रास्ता जाएगा, पुलिस भी अगर निकालती है, कहती है साक्ष्यों कि का परीक्षण करके निश्चित रूप से जिसके विरुद्ध जो कार्रवाई बननी चाहिए वो की जाएगी। हो सकता है कि अगर इधर भी अगर थोड़ा आप लोग लचीला अपनाएं और कह दें कि भाई हम लोग भी देख रहे हैं, नहीं नहीं, तो कुछ बिल्कुल बीच का रास्ता निकल जाए। हाँ हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि समाधान निकले, क्योंकि ये जनता के हित में भी नहीं है।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ जो है मंगलेश दुबे जी ने किस तरह से अपनी पूरी बात रखी और बड़े बेबाकी से उन्होंने बात रखी। और आपने देखा कि एक जो है सीनियर अधिवक्ता, आपने जिस तरह से शालीनता से बात की उसी तरह से अधिवक्ता को होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता हमेशा कानून के साथ चलता है, सेंटीमेंट के साथ ना अधिवक्ता चलता है और न तो फिर कानून उसका सहयोग करता है। भावनाओं पर निर्णय नहीं दिए जाते, जज भी कभी भावनाओं को सामने रखकर निर्णय नहीं करता। तो इसमें भावना की तो कोई जगह नहीं है। तो फिर ऐसे में पुलिस प्रशासन को और अधिवक्ता संघ को दोनों को मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि ये टकराहट दूर हो, विवाद दूर हो और जो कोर्ट का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्यों सर, यही बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल। सर आपने हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।